दोस्तों ये कहानी एक सोल्जर की है जो अपना प्रमोशन पाने के लिए सारी हदें पार कर देता है और अपने ही सीनियर की पत्नी के साथ रात दिन मजे करता है। दोस्तों कहानी काफी मजेदार है, तो चलिए देखते हैं आखिर सोल्जर और उसकी पत्नी के नाजायज रिश्ते के बारे में कमांडर को पता चलेगा तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत में हम एक मिलिट्री कमांडर को देखते हैं जो अपनी पत्नी सू के साथ रहता है। कमांडर एक डिवीजन चलाया करता है जहाँ बहुत सारे सैनिक उसके अंडर में काम करते हैं। वही हम सीनू नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जो कमांडर के पर्सनल काम के लिए भर्ती किया गया था, जहां सीनू कमांडर के कपड़े धोता है और उसके घर की देखभाल करता है। सीनू काफी ईमानदारी से अपने काम को करता है ताकि वो अपनी बीवी और बच्चे के लिए कुछ पैसे कमा सके। वही हम कमांडर को देखते हैं जो अपनी पत्नी सू से कहते हैं, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, इसलिए तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। अगले दिन कमांडर अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाता है। कमांडर के जाने के बाद सू सीनू को नोटिस करने लगती है। एक दिन सू सीनू को अपने रूम में बुलाती है। सीनू ऊपर जाने से डरता है क्योंकि कमांडर ने उसे उसकी बीवी के रूम में जाने से मना किया था, लेकिन सीनू फिर भी हिम्मत करके सू के रूम में चला जाता है, जहां जाकर वो देखता है रूम में पूरी तरह से अंधेरा हो रहा था। सू सीनू को वहां की लाइट जलाने के लिए कहती है। सीनू जब वहां की लाइट ऑन करता है तो उसे सू बेड पर बैठी हुई दिखाई देती है। सीने उसे कहता है, मैडम आपको मुझसे क्या काम है, आप मुझे बता सकती हो। तो सू उसे कहती है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो और मुझे मैडम तभी बुलाना जब कमांडर यहाँ रहे। सू सीनू से पूछती है, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो सीनू उसे बताता है, मेरी एक पत्नी और एक बेटा है जो गांव में रहते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। सू सीनू से कहती है, तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो। तो वो उसे कहता है, मैं अपना प्रमोशन करवाना चाहता हूँ जिससे मैं अपने बच्चे और बीवी को एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। सू सीनू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन जब सीनू बाहर से सब्जियाँ लेकर घर में आता है तो उसे सू फिर से अपने रूम में बुलाती है, जहाँ वो सीनू से कहती है, तुम्हारे अंदर से पसीने की बदबू आ रही है, इसलिए तुम नहा कर आओ। ये सुनकर सीनू जल्दी से नहाने के लिए जाता है और फिर वापस सू के रूम में आता है, जहाँ सू सीनू को अपने साथ मजे करने के लिए कहती है, लेकिन सीनू उसे कहता है, मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, मुझे कमांडर से डर लगता है। ये सुनकर सू गुस्सा हो जाती है और सीनू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। सीनू जब वहाँ से जा रहा होता है तब अपने मन में सोचता है, मैडम उसे उनकी खूबसूरती से बहकाना चाहती है, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। सीनू जब मन ही मन सोचते हुए जा रहा होता हूँ तभी एक ऑफिसर सीनू के पास आता है और उसे कहता है, तुमने क्या गड़बड़ की है, मैडम तुमसे बहुत गुस्सा है और तुम्हारा ट्रांसफर करना चाहती है। दरअसल सीनू ने सू की प्यास नहीं बुझाई थी, इसलिए वो सीनू को नौकरी से निकालना चाहती है। ऑफिसर सीनू से कहता है, तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, इसलिए मैडम ने तुम्हारी शिकायत की है और वो तुम्हारी जगह किसी और को लगाना चाहती है। ये सुनकर सीनू बहुत दुखी होता है। वही हमें सीनू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं सीनू ने सेना में भर्ती होने के लिए काफी मेहनत करी है और सीनू की शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई थी क्योंकि उसके पास सेना में कोई अच्छी पोस्ट नहीं थी। सीनू की पत्नी भी उससे अच्छे से बात नहीं करती थी क्योंकि सीनू अच्छी पोस्ट पर नहीं था और वो इतने पैसे भी नहीं कमा सकता था कि वो अपनी बीवी और उसके बेटे को पाल सके। इसलिए सीनू अपने प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करता है ताकि वो अपने परिवार को खुश रख सके, लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी सीनू का प्रमोशन नहीं होता। वही सीनू अपनी मैडम को मनाने के लिए उनके लिए कुछ खाने को लेकर जाता है। सीनू वहाँ जाकर अपनी मैडम से माफी मांगता है और उनसे कहता है, मुझे ये जॉब बहुत मुश्किल से मिली है, इसलिए आप मुझे बस आखिरी मौका दो, मैं अब कोई गलती नहीं करूँगा। ये सुनकर सू सीनू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है, इसलिए सीनू भी अपने कपड़े उतार देता है। कपड़े उतारने के बाद सीनू अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सू की प्यास बुझाने लगता है, जिससे सू को भी बहुत सुकून मिलता है क्योंकि वो सीनू से यही चाहती थी। वही काम खत्म होने के बाद सू ऑफिसर को कॉल करके कहती है, मुझे सीनू का काम पसंद आया है और अब मैं इसे नौकरी से नहीं निकालना चाहती हूँ। वही अब इसी तरह से मैडम को जब भी सेवा की जरूरत होती है वो सीनू को ऊपर बुलाकर अपनी प्यास बुझाती है और इसी तरह से सीनू रोजाना मैडम की गुफा में धमाके करने लगा। एक दिन सू सीनू को बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन सू को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, इसलिए सीनू उसे एक बोरिए बांधकर कैंपस से बाहर लेकर जाता है और वो दोनों साथ में पूरे दिन एंजॉय करते हैं। इससे सू को भी बहुत अच्छा लगता है और वो सीनू से प्यार करने लगती है। वही एक दिन सीनू और सू एक साथ नहा रहे होते हैं। सीनू नहाते हुए सू के साथ मजे कर रहा था, तभी कमांडर भी वहाँ आ जाता है। कमांडर को आता देखकर सीनू और सू बुरी तरह से डर जाते हैं। सीनू जल्दी से सू को टब में छुपा देता है, लेकिन कमांडर जब वहाँ आकर सीनू को देखता है तो उसे सब पता चल जाता है, इसलिए वो सीनू को शूट करके उसे मार डालता है। कमांडर जब सू को वहाँ देखता है तो उसे सू वहाँ दिखाई नहीं देती, लेकिन सू
वही छुपी हुई थी। कमांडर सू को देखकर उसे भी शूट करने लगता है, लेकिन तभी सीनू को आँख खुल जाती है क्योंकि सीनू एक बुरा सपना देख रहा था। सीनू इससे बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो जल्दी से सू से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चलता है सू ने भी यही सपना देखा है। सू सीनू को अब ये रिश्ता खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन सू उसे ऐसा करने से मना करती है। वही फिर वो लोग साथ में खाना बनाते हैं और साथ में डिनर करते हैं। सू सीनू को ड्रिंक करने के लिए एक इम्पोर्टेंट बोतल देती है और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते समय सीनू सू से पूछता है, तुम्हारी और कमांडर की शादी कैसे हुई थी? तो सू उसे बताती है, एक कमांडर से बहुत प्यार करती थी और कमांडर भी मुझे पसंद करते थे और हम दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कमांडर जब एक जंग में गए तब उनके ऊपर बहुत गोलियां चली, जिससे उनके शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद हो गया। इसलिए अब मुझे वो खुशी नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए। ड्रिंक करने के बाद वो लोग मस्ती करने लगते हैं और साथ में काफी खुश थे, लेकिन दूसरी तरह उन दोनों एक ऑफिसर देख लेता है, जिससे उसे समझ आ जाता है सीनू रोज ही मैडम की गुफा में धमाका करता है। अगले दिन सीनू को पता चलता है सभी सोल्जर को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जा रहा, इसलिए अब कैंपस में सीनू और सू ही बचे थे। इस मौके का फायदा उठाकर सीनू और सू रात दिन एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं और बहुत मजे करते हैं। साथ ही वो लोग पूरे घर के सामान तोड़ देते हैं। एक दिन जब सीनू बाहर से कुछ सब्जियां लेकर आता है, तो वो घर आकर सू को अपना शर्ट धोने के लिए कहता है, लेकिन सू को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एक कमांडर की बीवी है और सीनू उनका नौकर। सू जब सीनू की बात नहीं सुनती तो सीनू सू के साथ जबरदस्ती उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। वही एक दिन रात को सू सीनू को बताती है, कल सुबह कमांडर वापस आने वाले हैं। ये सुनकर सीनू परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगा रहा था ये सब करने के बाद वो उनसे नजर कैसे मिलाएगा। सू सीनू को बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए तुम वापस अपने घर चले जाओ। जब तक मैं तुम्हें कोई लेटर नहीं भेजूं तब तक तुम यहाँ वापस मत आना। वही अगले दिन सीनू अपने घर जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो सू को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। सू सीनू को कुछ पैसे देकर उसे वहाँ से अपने घर भेज देती है। रास्ते में सीनू देखता है कमांडर भी अब वापस आ चुका है। कमांडर जब अपने घर में जाता है तो देखता है घर का सारा सामान टूटा हुआ था। ये देखकर कमांडर खुद ही अपने घर की सफाई करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सीनू भी अपने गांव पहुंच जाता है। घर जाने के बाद सीनू का मन नहीं लगता, वो बस सू के ख्यालों में खोया हुआ था। अगले दिन सीनू उठकर अपने घर के काम करने लगता है। ये देखकर उसकी पत्नी उसे ये सब करने से मना करती है, लेकिन फिर भी सीनू कुछ ना कुछ करने लगता है। सीनू काफी खोया खोया रहने लगा था। एक दिन जब सीनू अपने फार्म पर कुछ काम रहा होता है, तभी उसे वहाँ एक बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा हुआ था सर्व द पीपल। सीनू उस बोर्ड को अपने पास रख लेता है। वही सीनू रोज पोस्टमैन से पूछता है उसके लिए सेना से कोई लेटर आया है या नहीं, लेकिन पोस्टमैन उसे मना कर देता है। उसके लिए सेना से कोई लेटर नहीं आया है। सीनू को पोस्टमैन की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो पोस्टमैन को रोकने की कोशिश करता है, जिससे पोस्टमैन पानी में गिर जाता है। एक दिन सीनू अपने घर में बैठा होता है, तभी उसका बेटा उसके साइन बोर्ड पर अपनी साइकिल चलाने लगता है। ये देखकर सीनू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को जोर से मारता है। ये देखकर सीनू की पत्नी को अच्छा नहीं लगता। वो सीनू के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और सीनू के पिता के पास जाकर उन्हें कहती है सीनू आजकल पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। ये सुनकर सीनू के पिता उससे बात करने के लिए आते हैं और वो सीनू से कहते हैं तुम वापस सेना में क्यों नहीं जा रहे, अभी तक तुम्हारी छुट्टियां खत्म नहीं हुई। ये सुनकर सीनू भी बिना बुलाए अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर सीनू को पता चलता है उसके सभी सोल्जर दोस्तों को छुट्टियों पर भेजा जा रहा है क्योंकि उनके कुछ सोल्जर और अमेरिकन सोल्जर के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। अब वहाँ बस कुछ ही सोल्जर बचे हुए थे। वही सू के कहने पर सीनू को एक अच्छी पोस्ट पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। एक ऑफिसर सू और सीनू के बारे में सब जानता था, इसलिए वो सीनू को सू के पास लेकर जाता है। सीनू जब सू को देखता है तो उसे पता चलता है सू सच में प्रेग्नेंट है। सू सीनू को अपने साथ अंदर लेकर जाती है, जहाँ वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। वही दूसरी तरफ कमांडर को भी पता चला चुका था सू के पेट में सीनू का बच्चा है, लेकिन कमांडर इस बात को किसी को नहीं बताता और अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी वर्दी पर लगे स्टार्स को शूट करने लगता है। वही हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सीनू एक फैक्ट्री में एज ए कमांडर की पोस्ट पर है। एक दिन सीनू सू से मिलने के लिए उसके बंगले पर जाता है और वहाँ के गार्ड से कहता है सू को मेरे आने की खबर दो। गार्ड जब अंदर जाकर वापस आता है तो वो सीनू के लिए एक लेटर लेकर आता है। सीनू उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। सीनू जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है उस लेटर में सू ने लिखा था अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। मूवी के लास्ट सीन में हम कमांडर को उसके बेटे के साथ देखते हैं जो सीनू का ही बेटा था। कमांडर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और सू को भी
भी माफ कर दिया और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।